दोस्तों, असम सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया है ताकि जमीन के अधिकारों का दुरुपयोग ना हो। यह हम कैसे मान लें जब हिमंता बिस्वा शर्मा साफ कहते हैं मुझे तो मुस्लिमों का वोट चाहिए ही नहीं। दोस्तों, असम के इस फैसले का असर पूरे पूर्वोत्तर भारत पर पड़ना तय है। अब देखिए, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्य में पहले से ही जमीन की सुरक्षा को लेकर कड़े कानून है। जैसे इनर लाइन परमिट और छठी अनुसूची, वहां गैर आदिवासी लोग जमीन नहीं खरीद सकते। अब असम के इस कदम के बाद त्रिपुरा में, मणिपुर जैसे राज्य में भी इस तरह की मांग उठने लगी है। मतलब हेमंता बिस्वा शर्मा के इस फैसले से पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों में कुछ इसी तरीके से मांग उठेगी। अब दोस्तों, कांग्रेस और यूआईयूडीएफ जैसे दलों ने इसे असंवैधानिक और सांप्रदायिक करार दिया। विपक्ष का कहना है कि यह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है, क्योंकि कोई भी नागरिक अपनी संपत्ति किसे बेचे उसका निजी फैसला खुद का होता है। लेकिन सरकार क्या कर रही है? अपना फैसला उन पर थोप रही है। थोप तो रही है। अंधभक्तों का कहना है कि असमिया पहचान को बचाने के लिए एक कड़वी लेकिन जरूरी दवा है। दरअसल दोस्तों, असम सरकार केवल जमीन के कानून तक ही सीमित नहीं है। उसकी रणनीति, उसके फैसले, ये तो महज एक बेस बना करके इसे अपनी चीजों को लागू करने की कोशिश कर रही है। अब देखें, राज्य में एनआरसी के अधर में लटके होने और घुसपैठी की खबरों के बीच यह कानून सरकार को जमीनी स्तर पर पकड़ बनाने में मदद से ज्यादा अपनी राजनीति को साधने में मदद करेगा। यह कानून असम के जरिए देश में एक विवाद को पैदा करेगा, जिसके तहत भक्त देश भर में उत्पात मचाएंगे। अब दोस्तों, आप देखिए यह कितनी जहरीली और नफरती मानसिकता है कि अगर किसी मुसलमान को कोई जमीन खरीदनी है और वो जमीन अगर किसी मुस्लिम की नहीं है, यानी कि अंतर धार्मिक लोगों से अगर दो लोगों के बीच में जमीन के खरीद फरोख्त हो रहा है, तो फिर पहले आप इजाजत लीजिए किससे? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से। दोस्तों, दरअसल एक ऐसी सोची समझी साजिश है जो धीरे धीरे राज्य स्तर पर पहले लागू करने की कोशिश की जा रही है। आप उठा करके देख लीजिए, एक वक्त में उत्तराखंड, जहां पर इस तौर पर, इस अंदाज में हिंदू मुस्लिम की वो लकीर नहीं खींची गई थी जो कि अब मोटी से दर मोटी होती चली गई। आप देख लीजिए, वहां पर कई सारे ऐसे कानून आए जो सीधे सीधे ये दर्शाते हैं कि अल्पसंख्यकों को टारगेट करने के मकसद से ही उसे लाया गया है।